मैं आंसू के समंदर में हमेशा ही नहाई हूँ। क्या कहने। मैं आंसू के समंदर में हमेशा ही नहाई हूँ। उजाले दूर थे मुझसे, अंधेरों में समाई हूँ। मैं कान्हा की पुजारन थी, मगर ना पा सकी उसको। मैं कान्हा की पुजारन थी, मगर ना पा सकी उसको। मैं राधा बन नहीं पाई, तो मीरा बन के आई हूँ। वाह मैं वाह वाह राधा वाह वाह बन वाह, नहीं पाई, क्या कहने तो क्या मीरा कहने। बन के आई हूँ। और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हाँ जी हाँ जी। लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार का इजहार भी करते हैं, और आप लोगों ने भी मोहब्बत की होगी। यहाँ भूतपूर्व नौजवान बैठे हुए हैं। अरे मीरा, फिर तुम गलत बात मत करो यार। देखो ये बकानी है, यहाँ भूतपूर्व नौजवान तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो सब बिल्कुल देखो, तुम आगे बिल्कुल आगे की दीर्घा तो देखो। हाँ, सब वर्तमान युवा पीढ़ी है, पूरा जोश और उल्लास इनके अंदर है। तुम उधर देखो एक बार। मैं अपना काव्य पाठ करूंगी, लेकिन इनको जवाब दे दूं। जो आज तक अपने घर का संचालन नहीं कर पाए, वो आज मंच का संचालन कर रहे हैं। एक एक बात है, सुनो मीरा सुनो। ये बात तुमने कही कि जो अपने घर का संचालन नहीं कर पाया वो कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा है। मैं तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, एक बार मौका देकर देखो। अगर सार्थक परिणाम नहीं आए तो फिर बोलो। देखिए अनिल जी, मैं अपने घर का संचालन करने में सक्षम हूँ, लेकिन ये पता नहीं कि इस वक्त आपके घर पे संचालन कौन कर रहा होगा। नहीं देखो देखो मीरा, सुनो मेरी बात। तुम घर वर की बात छोड़ो, अपना तो ऐसा है कि हम जहां खड़े होते हैं वहीं से अपना संचालन शुरू कर देते हैं। 4 पंक्तियां आपको निवेदित करती हूँ। संचालन की बात कर रहे हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। क्यों, मेर में क्या फंगस लगा है? सुनिए सुनिए, 4 पंक्तियां आप सुनिए, आपके लिए निवेदित करती हूँ। तुम करुण रस हो नाजुक, गजल सी हूँ मैं। वाह वाह वाह। तुम करुण रस हो नाजुक, गजल सी हूँ मैं। फूल गोभी का तुम और कवल सी हूँ मैं। बात मानो मेरी, आईना देख लो। खंडर से हो तुम और महल सी हूँ मैं। आप अपनी तरफ देखिए बस। मैं सुनो मेरी बात। नहीं, बहुत बढ़िया सलाह दी है। सुनो, क्या होता है, प्यार का मजा तभी आता है जब आदमी परिपक्व हो जाता है। अच्छा, यही कारण है कि विदेशी सैलानी बेचारे कैमरे लेके जो आते हैं तो वो खंडहरों की तलाश में ही आते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं मीरा, कि चांदनी के बदन पर खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज है पर पराया है। अरे उतर भी आओ आसमां के जीने से, खुदा ने आपको हमारे ही लिए बनाया है। इसी तरह की टिप्पणियां एक महिलाएं कुछ बैठी हुई थी, बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं थी एक कवि सम्मेलन में, और बार बार उनको देख के बोलते हैं, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। ये बात इनके साले सुन रहे थे। इनके सालों ने इनकी पिटाई कर दी। मैंने इनसे कहा, तुझे तो फोड़ दिया मिलके तेरे सालों ने। तुझे तो फोड़ दिया मिलके तेरे सालों ने। ससुर के लालों ने, बकानी वालों ने। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम इस तरह इनको बरगलाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं सीधे सीधे,
कि तू ना गम कर, यहाँ सब हैं तेरे चाहने वाले। तू ना गम कर, यहाँ सब हैं तेरे चाहने वाले। तेरी तस्वीर को सीने से लगाने वाले। और तू जो गर एक नजर देखे और हाँ कह दे, तू जो गर एक नजर देखे और हाँ कह दे, तुझ पे मरने को है तैयार बकानी वाले। देखो, ये तो मेरे और बकानी वालों के बीच की बात है, आप क्यों मचल रहे हैं? और 4 पंक्तियां मैं आपको निवेदित करती हूं, अगर आप लोग मेरा समर्थन करें तो। दिल दूंगी किसी एक को, किसी नेक को, दिल दूंगी किसी एक को, किसी नेक को, ये सत्यनारायण का प्रसाद नहीं जो दे दूं तुझ जैसे क्रैक को। तो आप तो इनके और मेरे बीच की बात है, आप तो ना ही बोले तो अच्छा है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ मीरा, देखो क्या है कि तुमने आज तक, सच बताऊं, तुम सही आदमी से प्यार कर ही नहीं पाई। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि धुन तो है मगर साज नहीं मिलती। धुन तो है मगर साज नहीं मिलती। जो कल तक थी वो मोहब्बत आज नहीं मिलती। अरे तुम क्या जानो, बना लूं मैं भी हजारों ताजमहल, पर क्या करूं तुम जैसी मुमताज नहीं मिलती। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, संभालिएगा। सूखे पातों सा ये कपकपाना तेरा, सूखे पातों सा ये कपकपाना तेरा, तीर उस पर हवा में चलाना तेरा, आंखें भी तो बुढ़ापे में कमजोर है, चूक जाए कहीं ये निशाना तेरा। तो आप तो नहीं, देखो क्या है कि प्रेम का इजहार करने के लिए भी कलेजा चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको जवाब दूं तो एक बार तालियां बजाओ जोरदार। काली घटा छाई है झूम झूम के, काली घटा छाई है झूम झूम के, इसने मुझे गाया है चूम चूम के। मैं इनके लिए एक पैरोडी पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर कवि सम्मेलन में रहते हैं, घर पर वक्त नहीं दे पाते। इनकी बीवी भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है, भगवान मेरा पति ऐसा हो जाए जो मेरी हर समय सेवा करे। किस तरह प्रार्थना करती है, सुनिएगा। प्रभु हम पर तुम कर दो करम, ऐसे हो जाए मेरे खसम। क्या क्या संबोधित करती हैं। प्रभु हम पर तुम कर दो करम, ऐसे हो जाए मेरे बलम, रोटी भी करें पानी भी भरें, ताकि घर बैठ के खाएं हम। प्रभु हम पर तुम कर दो करम। और क्या प्रार्थना करती हैं, मेरे शब्द सुनिए और इनकी तरफ देखिए। हाँ हाँ हाँ। नन्हे मुन्ने खिलाते रहे, पाँव मेरे दबाते रहे। क्या कहने, क्या कहने। नन्हे मुन्ने खिलाते रहे, पाँव मेरे दबाते रहे, अपने गम भूल कर माइंड को कूल कर सर मेरा दबाते रहे। सुबह वो बोले चाय पी लो मैडम, ऐसे हो जाए मेरे बलम, रोटी भी करें पानी भी भरें, ताकि घर बैठ के खाएं हम।
प्रभु हम पर तुम कर दो करम। आप लोग तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। और सुनिएगा। नहीं अरे तुम तो देखो सुनो, जो भी है मन में साफ साफ कह दो, फालतू बातों से इनको क्या मतलब बेचारों को यार। मैं तो एक बात कहना दादा, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं मीरा से कि जिंदा दिल रहेगी तो मार डालेगी, जिंदा दिल रहेगी तो मार डालेगी, न जाने कब किसे ट्रैक से उतार डालेगी। अरे थोड़ा सा प्यार मांगा था वो भी दे नहीं पाई, जा रख ले तेरा प्यार, क्या इसका अचार डालेगी। अभी जब मैं यहाँ बकानी आई थी तो अनिल जी मेरे से बोले मीरा आज तोती जैसी लग रही हो। तो मैंने उस वक्त जवाब नहीं दिया क्योंकि आप देख रहे हो इनके लक्षण। इस वक्त आसाराम की आत्मा स्थापित हो चुकी है। नहीं देखो ऐसा है, सुनो, जब राधा मां सामने हो, जब राधे मां सामने हो तो आसाराम प्रकट होने में समय नहीं लगता। मैंने इनको जवाब दिया और मैं उस जवाब में सुनाना चाहती हूँ। मैंने इनसे कहा मैं बिल्ली बन के आई रे कौए तेरे लिए। इन्होंने मुझे तोती कहा तो मैंने इनके लिए कहा मैं बिल्ली बन के आई रे कौए तेरे लिए। तू अपनी जान बचा ले, होश में आ ले, पंख दबा ले रे। पंजे हैं मेरे भाले कबूतर तेरे लिए। मैं बिल्ली बन के आई रे कौए तेरे लिए। और इतना बोल रहे हैं जैसा जहां है वहीं रह पड़ा, वहीं रह पड़ा। पंखों को अपने नयूं फड़फड़ा, नयूं फड़फड़ा। पर काट लूंगी जो तू छोड़ के यहाँ से कहीं भी उड़ा। खंजर पंजों का लाई रे कौए तेरे लिए। मैं बिल्ली बन के आई कबूतर तेरे लिए। और एक बात और बताना चाहूंगी। मीरा मैं तो ये कहता हूं, सुनो मेरी बात, कि खंजर पंजों का लाई, हमको क्या काम नाखूनों से? अच्छा क्या काम हमको नाखूनों से? और क्यों हाथ लगाएंगे नाखूनों के? नहीं, भगवान ने बहुत सारी चीजें दी है। एक कवि सम्मेलन में गए हुए थे। अब आप इनकी देख रहे हैं लक्षण। सामने ट्रेन में बहुत स्लिम लड़की बैठी हुई थी। उसे देखकर कहते हैं जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम। तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। इस उम्र में ये तेवर इनके। वो लड़की इनको जवाब देती है और कहती है जाने जिगर जाने मन, तुझ में 80 किलो वजन, मुझ पे तुझो गिर पड़ा मर जाऊंगी मैं सनम। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को, उस पे मैं गिर पड़ा और वजन 80 किलो, इससे तुम्हें क्या मतलब? नहीं, जब एक बात बता, सारी व्यवस्था अपने आप ढंग से चल रही हो सुचारू रूप से, तो अनावश्यक उलझने की आवश्यकता क्या है? और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं मीरा, एक मशवरा देना चाहता हूं सच में, कि तुम कभी किसी से प्यार मत करना। तुम क्या ये हाल है, देख लो आप। और सुनो, ये पहली कक्षा का विद्यार्थी एमए की किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ये बकानी के श्रोता है, मैं सच बताऊं, बकानी के बच्चे, भगवान कसम मीरा, बकानी के बच्चों के बारे में तुम कभी सोचना ही मत। ये बच्चे इतने टैलेंटेड बच्चे हैं कि गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता दे। अच्छा एक बात और है, नहीं ये पढ़ेगा नहीं, सिर्फ पन्ने पलटेगा। तो मैं तो एक मशवरा देना चाहता हूं मीरा, कि तुम कभी किसी से प्यार मत करना। तुम कभी किसी से प्यार मत करना। अगर हो जाए तो फिर इनकार मत करना। अरे निभा सको तो निभा लेना,
पर यूं ही किसी गरीब की जिंदगी बर्बाद मत करना। अब क्या करूं फिर? लीजिए, आपने ज्ञान की बात बोल दी तो मैं भी ज्ञान की ही बात बोलूंगी। मैं भी रिश्ता बनाना चाहती हूँ आपसे, लेकिन इन 4 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ। लोतार लुक की कुछ बेड़ियां लाई हूँ, वाह वाह वाह। लोतार लुक की कुछ बेड़ियां लाई हूँ, मैं तुम्हारे मेरे दरमियां लाई हूँ। तुमको जिद थी कोई रिश्ता हो इसलिए, तुमको जिद थी कोई रिश्ता हो इसलिए, मैं तुम्हारे लिए राखियां लाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए राखियां लाई हूँ। अच्छा, अंतिम जवाब देके मैं इनको गीत और गजल के लिए आदेशित करना जी चाहता हूँ। जी, स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, दादा सुने, दिनेश दादा, इनकी बात का जवाब सुने कि कश्ती डूबे या लोग, कश्ती डूबे या लोग, माझी का भला हो। भाई इन्होंने जब भाई मुझे कह दिया कि कश्ती डूबे या लोग, माझी का भला हो, शादी हो या तलाक, काजी का भला हो, तुम मुझे भाई कह दो या कुछ भी कहो, कोई गम नहीं, अरे मेरा नहीं तो कम से कम मेरे जिया जी का भला हो।